का बहुत बहुत स्वागत है इस हेल्थ सेशन के अंदर। अगर आप पहली बार हेल्थ सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो मैं पहले से आपको बता दूं, ये थोड़ा सा 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का सेशन होता है। पर अच्छी बात क्या है कि इस पूरे सेशन को अगर आप सही तरीके से अटेंड करते हैं तो ये समझ कर चलिए कि आधे डॉक्टर तो आप खुद ही बन जाते हैं। जितनी भी ऐसी लाइफ स्टाइल डिजीज होती हैं, लाइफस्टाइल मतलब कि हमारी गलत तरीके से जीने के वजह से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, कम से कम वो बीमारियों को दूर किया जा सकता है हमारे प्रोडक्ट्स के जरिए। तो आज हम सारे लोग डीप में इसका नॉलेज लेंगे, डीप में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और यकीन मानिए, आज 10 घरों में अगर आप जाएंगे तो 10 के 10 घरों में आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जिनका सामना हमारे प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। पर क्योंकि हमें जब ये नहीं पता होता तो इससे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राइट। तो कोशिश करेंगे कि आज सारी चीजें सीख पाए। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, अगर आपने कॉपी पेन नहीं ली है, बिना कॉपी पेन के आपको समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी अगर आप पहली बार इसे अटेंड कर रहे हैं तो शायद आपको कुछ चीजें आपके ऊपर से जाएं, लेकिन उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। क्यों नोट डाउन कर लीजिएगा? ताकि आपको समय के साथ में ये समझ में आए कि जो भी चीजें बताई गई वो क्यों बताई गई। तो लेकर चलता हूं मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, और हम अपने डिस्कशन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। राइट। तो स्वागत है आपका इस हेल्थ सेशन के अंदर। हेल्थ के ऊपर बात करने से पहले ये 3 पॉइंट्स पे सबसे पहले बात करना सबसे जरूरी होता है। पहली बात क्या होती है, देखो, शरीर हमारा जो है ना वो अपने आप खराब नहीं होता। शरीर इज काइंड ऑफ टेम्पल, एक मंदिर है। अपने आप खराब नहीं हो सकता। ये तो दो ही तरीके से खराब हो सकता है। पहला, हमारे अंदर कुछ जाएगा या कुछ नहीं जाएगा। कि आप बिल्कुल ना खाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और अगर आप जीभ के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में ऐसी चीजें खाएंगे जो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो भी वो खराब होगी। तो आपको ना इन दोनों चीजों का ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ अगर आप वेस्टीज में बड़ा करियर बनाना चाहते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हम कोई एफएमसीजी कंपनी नहीं है जो साबुन शैम्पू तेल बेचती है। हमारा जो कोर है वो हेल्थ है। तो अगर आपको हमारे हेल्थ के बारे में पता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। साथ ही साथ आप जब भी किसी को प्लान देते हैं, बताते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, अगर आप साबुन शैम्पू तेल से ही डिस्कशन करेंगे तो वो इंसान हमेशा साबुन शैम्पू तेल के बारे में बात करेगा, क्योंकि पहला इंप्रेशन जो भी होगा वही हमेशा जाएगा। तो आपको ना लोगों से बात भी इस तरह से करनी चाहिए कि हम हेल्थ प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनी है, साथ साथ में बाकी चीजें रखते हैं। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ साबुन शैम्पू तेल है और साथ में हेल्थ प्रोडक्ट्स भी है। ये एक गलत अप्रोच है इस बिजनेस को करने का। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए पहले दिन से। राइट। तो इन 3 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अब जैसा मैंने बोला, शरीर एक मंदिर है, लेकिन इसमें एक राक्षस है, वो हमारी जीभ। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है वही तो हमारी हालत को खराब कर रहा है। तो उन चीजों को कैसे सही करना है इसके ऊपर हम बात करेंगे। 3 तरह की चीजें हमारी बॉडी में जाती हैं। हमारी बॉडी में हवा जाती है, हमारी बॉडी में खाना जाता है, और पानी। ये 3 चीजें हम बॉडी में इनटेक करते हैं जिनकी वजह से बॉडी में चीजें खराब हो सकती हैं। इन तीनों चीजों के ऊपर पार्ट बाय पार्ट हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले, जब भी आप किसी गेस्ट से मिले, जब भी आप किसी भी गेस्ट से मिले, आपका पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। आप प्रेजेंटेशन भी करने जा रहे हैं किसी की, आपका पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं इस बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अगर आप किसी से भी मिल रहे हैं तो पॉसिबल हो तो बॉडी एनालाइजर लेकर जाइए। बॉडी एनालाइजर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके शरीर के बारे में सारी की सारी जानकारियां आपको दे देता है। किसी को आपने बॉडी एनालाइजर यूज किया, उसके शरीर की सारी जानकारियां आपके पास होती है। अदरवाइज ये 4 चीजें तो आप जरूर पूछिए सामने वाले इंसान से। उससे पूछिए कि आपकी हाइट कितनी है, उससे पूछिए कि आपका वजन कितना है, पानी कितना दिन भर में पीते हैं, और प्रोटीन कितना दिन भर में बॉडी के अंदर जा रहा है। क्योंकि बेसिक चीजें आपको इन 4 चीजों से ही समझ में आ जाएंगी। जो गड़बड़ियां हैं ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप बेसिक नॉलेज भी उसकी देख रहे हैं तो ये 4 चीजों से आपको समझ में आ जाएंगे। कैसे समझ में आएंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले, अगर अच्छा, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको थोड़ा सा और याद दिलाता हूँ। जब आप किसी हेल्थ कंसल्टेंट के पास में, किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो सबसे पहले वो भी आपसे यही पूछता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पूछते हैं कितना वजन हो गया है, पानी कितना पी रहे हो, सब्जियां कितना खा रहे हो। ये सारी चीजें वो आपसे पूछता है, क्योंकि इन चीजों से ही बेसिक पता चल जाता है किसी भी इंसान के बारे में। कैसे पता चलता है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हाइट और वेट से आप किसी भी इंसान का बीएमआई निकाल सकते हो, बॉडी मास इंडेक्स। राइट। बीएमआई आप किसी का निकाल सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ता है, जितना उसका वजन है, सपोज करो उसका वजन 65 किलो है,
उसमें डिवाइड करना होता है जितनी उसकी लंबाई है। सपोज करो उसकी लंबाई 1.7 मीटर थी, लंबाई मीटर में होनी चाहिए, मीटर का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 65 भागे 1.7 इंटू 1.7 निकल आया जैसे 22.49। इस तरह से हर एक इंसान का अपना एक बीएमआई होता है। अब बीएमआई से पता क्या चलता है? बीएमआई से ये पता चलता है अगर ये बीएमआई 18.5 से कम आया है किसी भी व्यक्ति का, इसका मतलब है कि वो इंसान अंडर वेट है, मतलब जितना उसकी बॉडी में वजन होना चाहिए उसका नहीं है। और जब भी ऐसी इशू आ रहे हैं इसका मतलब उसे प्रोटीन की जरूरत है। तो आपको उसे वो सप्लीमेंट्स देने चाहिए या वो चीजें रिकमेंड करनी चाहिए जिसमें प्रोटीन हो। प्रोटीन कितना देना चाहिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर 18.5 से कम आया तो अंडर वेट है, तो ये चीजें दीजिए। 18.5 से अगर वो लगभग 24.99 के पास जा रहा है, मतलब उसका वेट हेल्दी है, मतलब वेट से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं देना है। आप जो भी दोगे उसे वो उस समय के हिसाब से दोगे, ताकि उसका वेट हमेशा ठीक है और बाकी की सारी चीजें उसकी ठीक रहे, मतलब उसकी डाइट ठीक है। कोई आपको ऐसा दिख रहा है जो 25 के आसपास पहुंच गया है या 25 के ऊपर 30 के आसपास तक पहुंच गया, वो ओवरवेट है, उसका वजन ज्यादा हो रहा है। देखो वजन जब भी ज्यादा होगा, अब मैं आपसे पूछूं आपके मैं सपोज करो आपके सर पे मैं 4 ईंटें लाके रख दूं, तो आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। 4 मिनट तक कुछ दिक्कत नहीं है, 5वें मिनट लगेगा करे कितनी देर से रखा हुआ है। इसी तरह से जब ये वजन ज्यादा होता है तो ये जो फैट जमा होता है वो आपके अंगों के आसपास जमा हो जाता है। अब सपोज करो आपका हार्ट है और हार्ट के आसपास में फैट जम गया है, आपके फेफड़ों के आसपास में फैट जमा हुआ है, तो क्या वो उस अंगों को प्रेस नहीं करेगा? प्रेस करेगा। और जब वो प्रेस करेगा तो आपको मुश्किलें आएंगी ही आएंगी। इसीलिए अगर कोई इंसान ओवरवेट दिख रहा है तो उसे तुरंत वेस्लिम रेंज देनी चाहिए, हमारे पास में है उसका वजन कम करने के लिए। कैसे देते हैं, क्या है वेस्लिम रेंज, इसके बारे में आगे बात करेंगे। कोई इंसान 30 के ऊपर चला गया बीएमआई में, इसका मतलब वो मोटापे की उसमें आ गया है। और मैं आपको बता दूं दुनिया में हर 8वां इंसान इस समय ओबीज है। मतलब आप समझो ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ओबीज का मतलब ये है कि डायबिटीज हो, 100% डायबिटीज तो है ही उसको, या तो वो प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटीज होता है उसको। डायबिटीज क्या ही आगे बताएंगे। अस्थमा का प्रॉब्लम उसे आएगा ही आएगा, ऑर्थराइटिस घुटनों में दिक्कत उसे आएगी ही आएगी, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चांसेस ये है कि उसकी बॉडी कैंसर की तरफ भी जा सकती है अगर कोई इंसान मोटापा। तो दुनिया में हर 8वें इंसान को आज के समय में डायबिटीज, अस्थमा, ऑर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर और कैंसर का इशू है ही, इनका खतरा है ही। तो इस बात को समझिएगा। और अगर कोई इंसान मोटापे पर चला गया उसको तुरंत आपको चीनी बंद करवानी पड़ती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, उसे बोलना है कि तुम चीनी नहीं खाओगे, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। अब बात डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की चीजें क्या है ये आगे मैं बताऊंगा। और उसे वेस्लिम रेंज हमें देना होता है। तो इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जितने भी लोग बिना कॉपी पेन के बैठे हैं ना, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कॉपी पेन ले लीजिए, जो बातें बोल रहा हूँ लिख लीजिए, ताकि आगे आपको भी समझ में आएगी सारी चीजें, सब कुछ आपका क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर आपने लिखा ही नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये चीजें आपको बीएमआई से करनी है। अब प्रेजेंटेशन के पहले ही किसी का बीएमआई कैलकुलेट करके वहां रख दोगे ना, फिर जब आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे आपको प्रोडक्ट देने में बहुत आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? फिर उसे बताओगे कि यार तुम्हारा बीएमआई ऑलरेडी 25 के ऊपर चला चुका है, तुम्हें ये चीजों की दिक्कत है, अगर तुम ये प्रोडक्ट्स लेते हो इससे ये चीजें होंगी, और बिजनेस तो फ्री में मिल रहा है ना यार। ये चीजें आज नहीं तो कल किसी डॉक्टर को से जाके लोगे, कहीं और से लोगे, ये करोगे वो करोगे, मतलब क्या आपकी ज्वाइनिंग भी आसान हो जाती है जब आपको हेल्थ के बारे में पता होता है। राइट? तो इस तरह से आप अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक कर सकते हैं। आप लोगों को एक होमवर्क भी है कि अपना बीएमआई एक बार जरूर चेक करें, और आप देखें कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, ताकि आप अपनी डाइट को उसी हिसाब से प्लान कर सके। पता चले हम खुद ओबीज में जा रहे हैं और हमारी डाइट वैसी हमने नहीं ली है और हम दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं, तो सामने वाला भी बोलेगा भाई साहब ज्ञान बांटने से पहले पहले खुद ज्ञान ले लो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपका एक होमवर्क है छोटा सा, कि आपको भी अपना करना है ये। आगे चलते हैं प्रोटीन इंटेक पे। हमने उससे 4 चीजें पूछी थी, वाटर इंटेक, प्रोटीन इंटेक, साथ ही साथ में हाइट और उसका वजन। हाइट वजन से हमने ये निकाल लिया, अब प्रोटीन इंटेक पे चलते हैं। एक इंसान को कितना प्रोटीन दिन भर में लेना चाहिए? सिंपल सी बात है, जितना उसका बॉडी वेट होगा उतने ग्राम प्रोटीन वो ले। अगर उसका बॉडी वेट 50 ग्राम है तो उसकी बॉडी को, सॉरी 50 किलो है तो उसकी बॉडी को 50 ग्राम की नीड है। आप उसका तुरंत बैठ के डाइट चार्ट बना सकते हैं। आपने किसी से पूछा था, आप डाइट चार्ट बनाइए और तुरंत पूछिए कि दाल कितना खाते हो,
उसने बोला साहब एक एक बाउल खाते हैं, एक बाउल में मतलब कितना, 6 ग्राम 8 ग्राम प्रोटीन हुआ। दूध कितना पी रहे हो, एक गिलास पी रहे हो, कितना प्रोटीन हुआ, मुश्किल से मुश्किल 3 4 ग्राम प्रोटीन हुआ। और क्या क्या खा रहे हो, इस तरह से जो प्रोटीन की चीजें हैं आप ऐड करेंगे, तो क्या समझ में आएगा कि जितना उसे बॉडी को प्रोटीन चाहिए उतना तो मिल ही नहीं रहा है। और जब उतना नहीं मिलेगा तो बॉडी में दिक्कतें आएंगी, किसी के बाल झड़ेंगे, किसी को और डेवलपमेंट्स में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि प्रोटीन ही आपका शरीर बनाता है। तो प्रेजेंटेशन देने के बाद आप उन्हें बोल सकते हो कि आपको सबसे पहली जो जरूरत है वो इस चीज की। तो आप सोचो, लोगों से बात करोगे ना तो आपके पास एक वैलिड पॉइंट्स होंगे। हो सकता है वो व्यक्ति तुरंत ज्वाइन ना करे, लेकिन अगर उसको प्रोटीन की दिक्कत है, कल को चल के ये प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपने बोला था, वो दौड़ के आपके पास आएगा। क्यों? वो बोलेगा यार तुमने सही कहा था, मुझे ये दिक्कत है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब मुझे ध्यान देना चाहिए। तो लोग प्रोडक्ट्स के वजह से आपसे जुड़ना शुरू करेंगे। तीसरी चीज हमने बात करी थी पानी की। आपको वजन का 5 ग्राम % पानी पीना ही पीना चाहिए। आपका वजन है 50 किलो, तो 5% कितना हो गया, लगभग 2.5 लीटर। और 2.5 लीटर जितना आपको चाहिए उससे आधा लीटर ऊपर या नीचे आप पी सकते हैं। ऐसा भी नहीं करना है कि 2.5 लीटर जरूरत है सर हम 5 लीटर पीते हैं। ज्यादा पानी पियोगे तो किडनियों पर भी तो प्रेशर बढ़ेगा, किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो किडनी फेल्योर्स भी तो होंगे। सो इसीलिए पानी कितना पीना है, अराउंड आधा लीटर ऊपर नीचे, 5% बॉडी वेट के। लगातार सही पानी पीने से आपका बॉडी वेट कंट्रोल में रहता है, आपके बॉडी में से खराब चीजें बाहर निकलती हैं पसीने के रूप में, यूरिन के रूप में। आपके लिए बॉडी अच्छी रहती है अगर आप पानी भी कम से कम सही पीते हैं। तो ये हमने वाटर इनटेक की बात कर ली। तो ये 4 चीजें आपको पूछनी है जो मैंने 4 चीजें बताई। और इन 4 चीजों से पूछकर आपको ये कुछ चीजें हैं जो तुरंत लिख देनी चाहिए किसी के सामने। ये सही अप्रोच है कोई भी इंसान से मिलने का। अगर आप सही अप्रोच की बात करेंगे, दिस इज द बेस्ट अप्रोच जिससे आप किसी को मिल सकते हैं। आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले बात करी थी हवा, पानी और खाने की। अब एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अब पानी की बात करते हैं कि पानी जैसे 5% पीना चाहिए, तो जो पानी है वो कैसा पीना चाहिए, पानी की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले समझ में आपको आना चाहिए, एल्कलाइन वाटर सबसे अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। हम सीएमडी लोगों को देते हैं, वो भी एल्कलाइन करता है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जब जब आपकी बॉडी एसिडिक होगी, जब जब बॉडी में एसिड्स ज्यादा होंगे, तब तब वो बॉडी को किसी ना किसी तरह से नुकसान कर रहे होंगे। तब तब बॉडी में जो बीमारियां हैं उनके पनपने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। एल्कलाइन मीडियम में कभी भी कोई बीमारी पनप नहीं सकती। आपको कभी कैंसर नहीं हो सकता अगर आप एल्कलाइन पानी पीते हो। आप सोच के देखो, शरीर का लगभग 60 70% पानी से बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पानी। और हम उसका ख्याल नहीं रखते। बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पानी है। आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज बहुत महंगे महंगे पानी पीते हैं, कोई 1000 रुपए लीटर पी रहा है, कोई 10 10 हजार रुपए लीटर पी रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जिस शरीर में जो चीज सबसे ज्यादा है, अगर उसका ख्याल नहीं रखा तो फिर तो मामला खराब है ना। इसलिए पानी आपका बिल्कुल अल्कलाइन होना चाहिए। उसके लिए आप, एक तरीका ये भी है कि थोड़ा थोड़ा पानी मिल लो, और थोड़ा सा अपने मुंह के अंदर पानी थोड़ा सा पियो, थोड़ा थोड़ा करके पियो, उसे अपनी लार के साथ में मिक्स करके, इससे पानी अल्कलाइन रहेगा। पानी का टीडीएस बहुत मैटर करता है। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। पानी के अंदर दो चीजें होती हैं, शुद्धियां भी होती हैं और मिनरल्स भी होते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स अपनी बॉडी के अंदर लेने हैं पानी के माध्यम से, शुद्धियां नहीं लेनी है। तो इसीलिए 50 से 150 का बीच का पानी पियो। टीडीएस मीटर की रीडिंग अगर 50 से 150 आ रही है, आप जो पानी पी रहे हैं वो अच्छा पानी है। और ये 50 से 150 मिनरल्स है तो बहुत अच्छा है। इम्प्योर मत पियो, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। 150 से 250 कुछ समय तक आप चला सकते हैं। 250 टीडीएस के ऊपर का पानी पिएंगे, चाहे वो मिनरल्स ही हो चाहे वो कुछ भी और हो, वो आपके शरीर को नुकसान करेगा। कि साहब हम तो मिनरल वाला पानी पी रहे हैं, लेकिन 250 से ज्यादा पथरी बनेगी कल को चल के आपके। तो आपको पानी भी पीना है तो पानी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हम जितनी भी बातें इस सेशन में करेंगे ना, वो सारी बातें ऐसे ही हैं कि आपको ध्यान देना चाहिए। हम वो कंपनी नहीं है कि आप बीमार पड़ गए अब हमसे अमृत ले लीजिए आप सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम वो चीजें बता रहे हैं आपको कि अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आप बीमार नहीं होंगे, आप सही रहेंगे, आपकी बॉडी अच्छा फंक्शन करेगी अगर आप इन चीजों का सही तरीके से ध्यान रखते हैं। आगे बात करते हैं हवा की। हवा की एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, राइट। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आपका अच्छा है, मोटा मोटा आप ये मान के चलो PM2.5 पार्टिकल, हवा में जो चीजें उड़ रही हैं, कई बार धूप आती है तो आप देखते हो धूप में छोटी छोटी चीजें तैर रही होती हैं, यही वो पार्टिकल्स हैं जो आपके फेफड़ों के अंदर जाते हैं। ये जो 2.5 पार्टिकल्स हैं, ये 150 से कम होना चाहिए जिस हवा में आप सांस ले रहे हो वहां पे।
अदरवाइज ये आपके फेफड़ों को खराब करेगी, आपको लंग से रिलेटेड बीमारियां लेकर आएगी। सो आपको हवा का भी ध्यान रखना है। हमारे पास में हालांकि पहले एयर प्योरीफायर था, अभी वो आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, अगर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं फूड की। फूड में तीन तरह की चीजें हैं। एक नॉर्मल इंसान क्या देखता है? एक नॉर्मल इंसान देखता है सब्जी रोटी दाल चावल, एक नॉर्मल इंसान यही देखता है। लेकिन हमारी बॉडी क्या देखती है? दाल की जगह वो प्रोटीन देखती है, रोटी की जगह वो कार्बोहाइड्रेट देख रही है, चावल की जगह वो कार्बोहाइड्रेट देख रही है, और सब्जी की जगह वो फाइबर देख रही है। हमारी बॉडी इस तरह से चलती है। हमारी बॉडी सब्जी नहीं देखती, सैलेड नहीं देखती, वो फाइबर देखती है, अरे वाह फाइबर आ रहा है। दाल नहीं दिख रही है, वो प्रोटीन देख रही है, अरे वाह प्रोटीन आ रहा है। पर यहाँ पर पांच मेन चीजें होती हैं जो हमारे खाने में होती हैं। प्रोटीन होता है, प्रोटीन शरीर को बनाता है और मेंटेन रखता है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन अच्छा है तो आपकी बॉडी सबसे अच्छी फंक्शन करेगी, अगर बॉडी में प्रोटीन का लेवल अच्छा है। विटामिन एंड मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? आपको मिलेंगे विटामिन और मिनरल्स फल फूलों से और सब्जियों से। जितने ज्यादा फल सब्जियां खाएंगे, जैसे डॉक्टर के पास बीमार होकर जाओ, बोलता है हरी सब्जी खाओ। क्यों? हरी सब्जी में क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स है, आपका शरीर जल्दी ठीक होगा। आपको शरीर को बचाने का काम विटामिन और मिनरल्स करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रोटियों में मिलता है, अनाज में मिलता है, चीनी में मिलता है। ये वो चीजें हैं जो शरीर को एनर्जी तो देता है, पर ये एक्सेस में लेने पे, आप ज्यादा कार्ब्स ले रहे हैं, मतलब ज्यादा खाना खा रहे हैं, तो ये फैट जमा होने लगता है जो आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाता है। तो आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए? आइडियल डाइट वो होनी चाहिए जिसमें विटामिन हो, मिनरल्स हो और प्रोटीन्स हो। कार्ब्स जितना कम है उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा तो एनर्जी नहीं आएगी, लेकिन जितना कम है ये उतना अच्छा होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शरीर में ये सारी चीजें हमें नॉर्मली खाने से पूरी करनी होती हैं। जब आप खाने से ये सारी चीजें पूरी नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें मल्टी माइक्रो फूड्स लेने पड़ते हैं, उन्हें ही सप्लीमेंट्स कहते हैं। हमारे सप्लीमेंट्स कोई दवा नहीं है, ये सिर्फ माइक्रो फूड्स हैं जो हम आपके शरीर में जाते हैं। और आपके शरीर में जो बीमारियां हैं, जिन न्यूट्रिएंट्स की वजह से वो बीमारियां ठीक हो सकती हैं, जब वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में सप्लाई कर दिए जाते हैं तो बॉडी अच्छा फंक्शन करती है। ये हमारे और आपके लिए लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है कि दवा और सप्लीमेंट में अंतर होता है। और ऐसा नहीं है सप्लीमेंट हम पहली बार दे रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर सप्लीमेंट नहीं है। कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर सप्लीमेंट नहीं है। कैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ? हर एक घर में लोग चीनी खा रहे हैं। चीनी क्या है? चीनी एक सप्लीमेंट है जो आपके खाने को मीठा कर रहा है, फ्लेवर बढ़ा रहा है। एक सप्लीमेंट। नमक क्या है? नमक एक सप्लीमेंट है जो खाने का फ्लेवर बढ़ा रहा है। घी क्या है? घी भी अगेन एक सप्लीमेंट है। अचार क्या है घरों में? अचार क्या? अचार कोई खाना है कि आज हमारे घर में सिर्फ अचार बना है हम अचार खाएंगे? वो कोई खाना नहीं है, वो एक सप्लीमेंट है। तो आप ऐसे सप्लीमेंट्स तो ऑलरेडी ले रहे हैं जो फूड का फ्लेवर बढ़ाए। ऐसे सप्लीमेंट्स भी अगर ले लें कि फूड का फ्लेवर तो बढ़ा ही हुआ है, साथ साथ उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी सारे सप्लाई हो जाएं, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से रन करने वाली है। इतनी सी चीज है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। सो वी नीड माइक्रो फूड्स। अब मैं आगे क्या है, कुछ बीमारियों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जो आज के समय में कॉमन है। और अगर हमारे कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो उन्हें दे दिए जाएं तो वो बीमारियां सही की जा सकती हैं। शुरुआत में आपको हो सकता है समझ में ना आए मैं कौन सी चीज के लिए क्या रिकमेंड कर रहा हूँ। आपका आपको करना क्या है? आपको चीजें लिख लेनी है। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें लिख लेनी है। सबसे पहला, आज के समय में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है और शाम तक जब लौट के आता है तो वो बहुत ज्यादा थक जाता है। बहुत ज्यादा थकावट है, मतलब वो ऐसी थकावट कि आते ही सो जाना है। अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा थक रहा है तो उसके बहुत से अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है इंसान को थायराइड की बीमारी है। थायराइड की बीमारी कैसे पता करते हैं? अचानक से इंसान पतला या मोटा हुआ हो तो उसे थायराइड है, उसके टेस्ट आप करा सकते हैं। आयरन की कमी से भी ये थकान आएगी। विटामिन डी के कमी से भी ये चीजें दिक्कत आएंगी। तो मेनली अगर आप किसी को बहुत ज्यादा थका हुआ देख रहे हो तो ये तीन दिक्कतें हो सकती हैं। अगर ये तीन दिक्कतें नहीं है तो नॉर्मली आप उसे ऐसी सप्लीमेंट्स दे दो जो कि आपकी बॉडी के खाने को एनर्जी में डायरेक्टली बदलते हैं, उसकी थकान दूर हो जाएगी। नॉर्मली कॉम्बायोटिक्स आप दे दीजिए, कोएंजाइम क्यूटेन दे दीजिए, विटामिन डी स्प्रे, बी 12 स्प्रे, सीबकथ्रॉन सीएमडी। इतनी चीजें देंगे तो इंसान थकावट में नहीं रहेगा। फिर से मैंने बोला था आपको पहले भी, मैं दोबारा भी आपको बोल देता हूँ कि आप चीजें लिख लीजिए बस। अभी जैसे जैसे हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे ना, आपको सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी
कि कौन से चीज में कौन सा सप्लीमेंट्स दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होता रहेगा। तो इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है इसमें, आप आराम से बस चीजों को लिखते चले जाइए। आगे चलते हैं। अगली जो प्रॉब्लम आती है अचानक से लोगों को थायराइड की आती है। थायराइड मतलब अचानक से वजन कम हो गया या अचानक से वजन ज्यादा हो गया। होता क्या है, आपके गले में थायराइड नाम की एक ग्रंथि होती है, राइट। यहाँ से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन T3, हार्मोन T4, TSH। ये हार्मोन जब गड़बड़ हो जाते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, यहाँ पर बस हार्मोनल इम्बैलेंस सामने वाले के अंदर हो जाता है। और क्यों हो गया है? क्योंकि उसने अपने लाइफस्टाइल खराब कर रखी। उसका कोई उठने का, सोने का कोई टाइम नहीं है, खाना खाने का कोई टाइम नहीं है, कुछ भी खा रहा है। इस वजह से उसके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, इसलिए वो थायराइड हो गया। और हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति को थायराइड है, तो अगर आपने उसका थायराइड सही नहीं किया है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो व्यक्ति में अगर कुछ और बीमारियां भी हैं तो वो सही नहीं होंगी। सबसे पहले बॉडी में अगर कुछ अलग अलग बीमारियां हैं तो पहले थायराइड को सही करते हैं। सही करने के बहुत से तरीके हैं। एक होम रेमेडी भी है। होम रेमेडी मतलब कि ऐसी चीजें जो आप घरेलू नुस्खा जिसे आप कह सकते हैं। आप ब्राजीलियन नट्स आते हैं, अमेजोन से ऑर्डर कर लीजिए, रेगुलर खाना चालू कीजिए। कोकोनट ऑयल आता है खाने वाला, हल्के से गर्म पानी में मिला के 1 स्पून पीना चालू कीजिए। ये चीजें, 2 चीजें लगातार आप करेंगे तो आप देखेंगे महीने 2 महीने में आपको आराम हो जाएगा। एक तरीका ये भी है। इसके अलावा आप सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। 2 तरह का थायराइड होता है। हाइपर, जिसमें इंसान पतला हो रहा है। हाइपो, ओ फॉर ओबीज, जिसमें इंसान मोटा हो रहा है। ओ फॉर ओबीज, ओबीज मतलब मोटापा, हाइपो में लास्ट में ओ है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हाइपो है, हाई वेट है, तो उसे लो कैलोरी फूड खाने को कहिए। वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो ऐसी चीजें खाएगा ना जिससे वेट कम हो। और अगर पतला है तो ऐसी चीजें खाए जिससे वेट बढ़े। मोटा मोटा ये कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिए गए हैं, ये उसको देना चालू कीजिए। क्रिल या फ्लैक्स दे सकते हैं आप उस सामने वाले को। कॉम्बोइटिक्स दे सकते हैं ताकि पेट में सारी चीजें सही रहे। गैनोडर्मा दे सकते हैं जो कि धीरे धीरे इम्बैलेंस को क्लियर करे। करक्यूमिन देना है, अगर इंसान को सूजन आई हुई है तो करक्यूमिन देना है, मतलब मोटा हुआ है तो। टॉक्स क्लीन देना है ताकि उसकी बॉडी से खराब चीजें बाहर आ जाए। शतावरी मैक्स उन महिलाओं को देना है जिनमें अगर पीरियड्स के इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, तो शतावरी मैक्स भी आप दे सकते हैं। आप समझिएगा इस बात को कि ऐसा नहीं कि कोई मेल है और उसको जाके शतावरी आप दे रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, राइट। अगर इंसान मोटा नहीं है तो करक्यूमिन मत दो। करक्यूमिन क्या करता है? एंटी इंफ्लामेटरी है, सूजन कम कर रहा है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं सामने वाले को देनी है। और जब भी आप किसी को कोई सप्लीमेंट दो, ये बोल के देना है कि 3 से 4 महीने आपको रेगुलर लेना ही लेना है। सप्लीमेंट्स को काम करने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। कोई बोलता है 1 महीने में रिजल्ट आएगा, आप उसे मना कर दीजिए। कोई बोलता है 2 महीने में रिजल्ट आएगा, आप उसे मना कर दीजिए। आप सीधा बोलिए 3 से 4 महीने तो लगने ही वाले हैं, क्योंकि उससे कम में सप्लीमेंट्स काम नहीं करते हैं, राइट। तो ये हो गया थायराइड। अगला है हेयर फॉल। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल। बाल गिर रहे हैं। अगर बाल गिर रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहले समझ जाओ थायराइड की दिक्कत हो सकती है। आयरन की कमी हो सकती है और प्रोटीन की कमी। इसके अलावा पीसीओडी भी हो सकता है, जिसके बारे में भी आगे बात करेंगे। महिलाओं में पीसीओडी नाम की बीमारी होती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये 4 चीजें हैं, आपको ये चारों टेस्ट कराने हैं: थायराइड, पीसीओडी, आयरन, प्रोटीन। और जो कमी है आपको दे देना है। प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन पाउडर के साथ में हेयर नेल स्किन कैप्सूल दे दो, काम हो जाएगा। आयरन की कमी है तो फॉलिक आयरन भी दे दो। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें लिखा नहीं है, जब भी आप किसी को फॉलिक आयरन दें, अगर आप चाहते हो आयरन की जो मतलब कि अच्छी तरीके से वो असर करे, राइट, तो उसके साथ में आंवला जरूर मिलाइएगा। आंवला विटामिन सी जब ज्यादा अच्छा जाएगा ना, तो आयरन जल्दी अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। थायराइड अगर है तो थायराइड के सप्लीमेंट देके उसे सही कर दीजिए, और उसके बाद ये चीजें आप दे सकते हो सामने वाले को, और हेयर फॉल इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गलती से आपने ये सोचा कि शैम्पू और तेल देने से ठीक होगा, तो नहीं होगा। शैम्पू, तेल, कंडीशनर, ये चीजें बालों की क्वालिटी अच्छा या बुरा कर सकते हैं। बालों को जड़ों से मजबूत करना बहुत मुश्किल है, राइट। अगर आपको ये बीमारियां हैं और आप बालों की जड़ों पे काम कर रहे हो तो कैसे काम चलेगा? नहीं काम चलेगा ना। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको कि आपका पेड़, जैसे मान लो एक पेड़ है, पेड़ की पत्तियां खराब हो रही हैं, आप उसका सब कुछ एकदम क्योर कर रहे हो कि पत्तियों की जड़ में हम चलते हैं। भाई जो नीचे जमीन से लगा हुआ है वहां खराबी है, तो ऊपर कैसे सही कर लोगे? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई बार लोग होते हैं टाइम से नींद नहीं आती। नींद ना आने का कारण है उनकी उनकी बॉडी की साइकिल खराब होना। बॉडी में, हमारी बॉडी 3 तरह के हार्मोन्स लगातार पैदा करती है।
सोने के समय मेलाटोनिन, सो के उठने के समय कॉर्टिसोल, और एनर्जी हार्मोन होता है, मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन। जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन होगा आपकी बॉडी में, आप उतने एक्टिव फील करेंगे। जितना ज्यादा मेलाटोनिन होगा उतनी ज्यादा नींद आएगी आपको, और जितना ज्यादा कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में होगा उतना ज्यादा आपको परेशान, चिड़चिड़ापन आएगा। स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। तो आपकी बॉडी के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। टेस्ट्रो अगर मेल है तो टेस्टोस्टेरोन हाई रहे ज्यादा से ज्यादा, और मेलाटोनिन रात में सोने के समय में हाई रहे। कॉर्टिसोल जितना कम बने आपकी बॉडी में उतना अच्छा है। तो अपनी बॉडी की स्लीप को अगर आपको सही करना है, रात में टाइम से नींद नहीं आती, तो सोने के आधा घंटा पहले मेलाटोनिन आप हमसे ले लीजिए, हमारे पास प्रोडक्ट है। साथ में आप फॉलिक आयरन और फ्लेक्स या क्रिल भी मिला सकते हैं। आधे घंटे पहले ये हार्मोन आपकी बॉडी में पहुंच जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे नींद आनी चालू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको बहुत एनर्जी फील करना है तो आगे एनर्जी बूस्टर है जो टेस्टोस्टेरोन हाई करता है, मेल प्रोडक्ट है, आगे उसके बारे में बात होगी। राइट, तो नींद नहीं आ रही है तो आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। डायबिटीज बहुत बड़ी बीमारी है, करोड़ों लोगों को है, और बहुत छोटी सी चीज है ये। इतना ही समझिए कि आप जो भी खाते हैं, आपने जो भी खाया वो आपकी बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद वो सारी चीजें ग्लूकोज में बदलती हैं। एनर्जी कैसे बनती है बॉडी में, कि आपने रोटी खाई, रोटी बॉडी में गई, ग्लूकोज यानी चीनी में बदली, वो चीनी सेल्स में गई। सेल्स का एक पावर हाउस होता है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्स में वो गई और सेल ने उसकी एनर्जी बना के हर जगह पर भेज दिया। प्रॉब्लम क्या होती है, इंसुलिन नाम का हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज बनाते हैं। ये हार्मोन सेल्स के बाहर घूमता फिरता रहता है। इस हार्मोन का काम इतना सा है कि जब भी बॉडी में ग्लूकोज आ जाए, सेल को ये इन्फॉर्म करे कि बॉडी में बहुत ढेर सारा ग्लूकोज है, अब इसकी एनर्जी बना दो। जब ये इंसुलिन वहां पर नहीं होता, जब ये जो गेट कीपर की तरह खड़ा है सेल के दरवाजे पर, जब ये वहां पर नहीं होता या फिर अपना काम सही से नहीं करता है, तब बॉडी में ग्लूकोज बढ़ने लगता है। क्योंकि कायदे में उसको जाना चाहिए था सेल में, वो बढ़ने लगता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज। राइट। तो आपको करना क्या है, आपको बस इंसुलिन की क्वालिटी अच्छी कर देनी है। अगर आप इंसुलिन की क्वालिटी खराब है तो उसे अच्छी कर दीजिए, अपने आप डायबिटीज दूर हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है, ये टेस्ट भी आप टेस्ट करा सकते हैं, टेस्ट के रिजल्ट से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या है। HbA1c टेस्ट और फास्टिंग शुगर टेस्ट, कि बिना कुछ खाए पिए शुगर की जांच कराइए। इससे पता चलता है इंसान डायबिटीज है कि नहीं। डायबिटीज से पहले की कंडीशन को प्री डायबिटिक बोलते हैं। डायबिटीज से पहले की कंडीशन को आप बोलेंगे प्री डायबिटिक। आपको करना क्या है, देखना है कि टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है, जिन लोगों के अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है, ये एक जेनेटिक बीमारी है। इसका आप इलाज नहीं कर सकते, इसमें इंसान को क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन के इंजेक्शन ही लेने पड़ेंगे। टाइप 2 अगर है कि वीक प्रोडक्शन है इंसुलिन का, यहाँ पर अब आप कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। वीक प्रोडक्शन है तो सबसे पहले तो आप उसे एक घरेलू नुस्खा बताएं कि सुबह सुबह 1 लीटर पानी में एक चुटकी सिनेमन यानी दालचीनी मिला ले और उसे धीरे धीरे पीते रहे। हालांकि ये गर्म है, सबको सूट नहीं करेगा, तो एक मुश्किल आ सकती है, तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट्स अगर हम देख रहे हैं तो प्री ग्लूको हेल्थ या ग्लूको हेल्थ उसे दे दें। साथ में कॉम्बोटिक्स, फ्लेक्स, कोक्यूटेन, विटामिन डी स्प्रे, स्पाइरुलिना, नीम और स्टीविया। स्टीविया काम करेगा एक शुगर फ्री की तरह, उसे यूज कर सकता है मीठेपन के लिए। ये चीजें देंगे तो ये चीजें क्या करेंगी, धीरे 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 उसकी बॉडी में, धीरे 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 उसकी बॉडी में सारी चीजों को सही करेंगी। एक बहुत बड़ी गलती होती है हमारे साथ में जब हम डायबिटीज के प्रोडक्ट्स देते हैं, कि आप उसे प्रोडक्ट तो दे देते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम उससे बैठ के ये भी बात करें कि उसका उसका खाना कैसा होना चाहिए। पता चला इंसान छोले भटूरे खा रहा है और वो डायबिटीज सही करने की बातें कर रहा है। बढ़िया मस्त चीनी वाली चाय पी रहा है और डायबिटीज सही करने के बारे में बात कर रहा है। उसका डाइट चार्ट भी बनाए, डाइट चार्ट भी बनाए। डाइट चार्ट में कैसे बनाएंगे, डाइट चार्ट में ऐसी चीजें खोजें कि सुबह के टाइम ऐसी कोई चीज वो खाए जिसमें फाइबर ज्यादा हो, विटामिन ज्यादा हो, मिनरल्स ज्यादा हो, प्रोटीन ज्यादा हो। जहां पर भी कार्बोहाइड्रेट या शुगर हो रहा है, ऐसी चीजें नहीं खानी है उसको। इस बात का आप ध्यान दे दें। तो वो व्यक्ति अगर इस चीज को ध्यान करता है, साथ ही साथ रेगुलर वॉक करता है, कम से कम बोलिए कि 10,000 स्टेप आपको दिन भर में जरूर चलने हैं। 10,000 स्टेप चलेगा, खाना अपना डाइट सही रखेगा और ये प्रोडक्ट्स अगर लेगा, तो उसकी डायबिटीज बिल्कुल 100% रिकवर करी जा सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। राइट, तो ये हो गया हमारा डायबिटीज। क्वेश्चन कुछ होंगे तो सेशन के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। एक दो लोग के मैसेजेस आए मुझे, कोई क्वेश्चन होंगे तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे।
अगली बीमारी है पीसीओडी, बहुत खतरनाक बीमारी जो महिलाओं में होती है। पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, बच्चेदानी में गांठ पड़ जाना। ये क्यों होता है? अगेन ये लाइफस्टाइल डिजीज है कि अगर कोई भी महिला है, वो कभी कुछ खा रही है, कभी कुछ खा रही है, कभी कभी उठ रही है, कभी कभी उठ रही है, तो कई बार गांठें बन जाती हैं। और गांठें बनने की वजह से दो दिक्कतें होंगी। पहला तो बच्चेदानी में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बात है, बच्चे होने में मुश्किलें आएंगी, बच्चे नहीं होंगे। दूसरी बहुत बड़ी दिक्कत, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा। इनको सही करने के लिए आप कर्क्यूमिन दे दीजिए। कर्क्यूमिन क्या करेगा? अगर सूजन आई है तो सूजन खत्म करेगा। वेस्लिम रेंज आपको देनी है अगर वजन बढ़ गया है। कभी कभी वजन बढ़ जाता है जब आप किसी इंसान को ये पीसीओडी की दिक्कत आती है। राइट, एक मिनट रुकिएगा। किसी को अगर इशू आए आज कनेक्शन में, सबको बोलेगा कि वो रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को। आज जानबूझ के एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डाला गया है ताकि हमें एग्जैक्ट काउंट पता चले कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं। राइट, सो आगे चलते हैं। वेस्लिम रेंज पे हम बात कर रहे थे। वेस्लिम रेंज अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे क्या होगा? अगर वजन बढ़ गया है तो कम होगा। फ्लैक्स, नोनी और गैनोडर्मा मेन सप्लीमेंट है पीसीओडी के। क्यों मेन सप्लीमेंट? ये वो चीजें हैं जो उस गांठ को तोड़ने का काम करेगा। और अगर वहां पर इरेगुलर पीरियड साइकिल है तो शतावरी मैक्स का भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इतने प्रोडक्ट्स अगर आप देते हैं तो वहां पर हम इस चीज को हम अच्छा कर सकते हैं। अगला है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बारे में ज्यादा डिस्कशन करूं तो इससे बेहतर है कि मैं तीनों डिस्कशन कर लूं। कई बार कोई बहुत से लोग आपके पास आते हैं और प्रॉब्लम बताते हैं कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है। जोड़ों में जो दर्द है ये तीन तरीके से हो सकता है। पहला, उसमें यूरिक एसिड है, कि बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया। दूसरा जो दर्द होता है उसकी जो वजह है वो ये है कि उन्हें ऑर्थराइटिस की बीमारी है। और ऑर्थराइटिस की बीमारी भी दो तरीके की होती है, उसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम यूरिक एसिड के बारे में डिस्कशन कर ले रहे हैं। यूरिक एसिड मतलब ये है कि आपकी जो किडनी है वो सही तरीके से जब काम नहीं करती है तो जितना प्रोटीन आपकी बॉडी में आता है उस प्रोटीन को वो पचा नहीं पाती। वो प्रोटीन बॉडी में अलग अलग जगह जहाँ पर जमा होता है, और जब जमा होता है तो वो दर्द करता है। अगर आप चाहते हो कि यूरिक एसिड की आपने जांच कराई, आपको दिखाई दिया कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या फिर क्रेटेनाइन जो प्रोटीन है वो बढ़ा हुआ है बॉडी में, अगर आपको दिख रहा है, तुरंत पहले किडनी हेल्थ दो ताकि उसकी किडनी सही तरीके से काम करे। और नोनी और फ्लेक्स दे देंगे तो ये आपकी बॉडी में जो बढ़ा हुआ प्रोटीन है उसे साफ करने का काम करेगा। नोनी साफ करने का काम करता है और फ्लेक्स थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम कर देता है। और इस तरह से यूरिक एसिड के जितने भी लोग हैं वो ये सारी चीजों से अपनी सारी चीजों को बेहतर कर सकते हैं, जिनको भी यूरिक एसिड की दिक्कत है। अब आगे हम बात करेंगे हमारे सप्लीमेंट्स के बारे में। ये मैंने कुछ बीमारियों के बारे में अभी तक बात करी। अब मैं सप्लीमेंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ कि कौन कौन से सप्लीमेंट है हमारे पास में और कैसे कैसे वो काम करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास में है प्राइम सप्लीमेंट्स की। प्राइम सप्लीमेंट्स मतलब ऐसे सप्लीमेंट्स जिनके हमारे पास साइंटिफिक रिसर्चेज है। जैसे दवाइयां होती हैं, दवाइयों के पीछे एक साइंटिफिक रिसर्च होता है ना कि ये दवाई है और ये ऐसा 100% काम करती है। वैसे ही प्राइम सप्लीमेंट्स है, ये 100% काम करते हैं। राइट, और ये कोई भी कंपनी तभी बना सकती है जब उस कंपनी के बाद में बहुत पैसा हो। छोटी मोटी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। आज वेस्टीज जब इन्हें अफोर्ड करती है इसका मतलब ये है कि वेस्टीज के पास में बहुत पैसा है, कैश फ्लो है, तो कंज्यूमर बेस हमारे पास में बहुत बड़ा है, तभी हम इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। सबसे पहला हमारा जो प्राइम सप्लीमेंट है उसका नाम है एनर्जी बूस्टर। किसी भी मेल को आप दे सकते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। जितना ज्यादा ये लेवल अच्छा होगा उतना ज्यादा आप एकदम काम करने वाले होंगे, आपके अंदर लेजीनेस नहीं आएगा, आपके अंदर एनर्जी फील होगी कि नहीं चलो कुछ करते हैं। तो इसीलिए हर एक मेल को टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है तो एनर्जी बूस्टर वो ले सकता है। हमारे पास में एब्जॉर्बिट स्प्रे है, ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर जीभ के नीचे ये जो नीली नीली नसें हैं इन पर आप स्प्रे करते हैं और आपके अंदर ये विटामिन सी, विटामिन डी, बी 12 और मल्टीविटामिन डायरेक्टली सप्लाई हो जाएंगे। एक और तरीका है विटामिन लेने का कि आप कोई खाना खाइए और उस खाने के माध्यम से जाए, पर वो तरीका बहुत स्लो प्रोसेस है। सबलिंगुअल स्प्रे एडवांस तरीका है। एडवांस तरीका है, जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप दवा खाते हैं और दवा से मान लो 2 महीने में आपको बेनिफिट मिल रहा है, सबलिंगुअल स्प्रे से आपको 15 दिन के अंदर बेनिफिट्स दिखाई दे जाएंगे। 2 महीना और 15 दिन। तो सबलिंगुअल स्प्रे है हमारे पास में, आप लोगों को दे सकते हैं।
वैसे भी क्यों दिया जाता है मैं बता देता हूँ। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, विटामिन डी बोन हेल्थ बढ़ाता है, विटामिन बी 12 कभी भी नसों के इशू हो तो विटामिन बी 12 आप दे सकते हैं, और मल्टी विटामिन दिया जाता है जब आपको ओवरऑल बॉडी में वाइटामिन की जरूरत हो। हमारे पास गमीज है, ये टॉफिया है। टॉफी बच्चों को दे सकते हैं आप, बच्चे आराम से खाएं और खाते खाते सारी चीजें अपनी बॉडी की पूरी करें। इससे ज्यादा ऐसा कोई रोल नहीं है, बस टॉफियों का एक जगह है कि टॉफी की जगह बच्चों को ये खिलाएं तो ज्यादा अच्छा है। हमारे पास बच्चों को देने के लिए तीन चार चीजें ही हैं। बच्चों को या तो आप गमीज दे दीजिए, या तो क्रिल ऑयल दे दीजिए, या तो कोलेस्ट्रम दीजिए, इनविगो प्रोटीन, और ये गमीज तो है। इतनी ही चीजें हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो बच्चों की 12 साल से नीचे के बच्चों को भी दिए जा सकते हैं हेल्थ में, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास में है सीएमडी, एक ऐसी चीज जो हर वो व्यक्ति जिसे किडनी की दिक्कत नहीं है लेनी ही लेनी चाहिए। बॉडी में हमारे हमारे को चाहिए लगभग 80 से ज्यादा मिनरल, खाने में मिलते हैं 15-20। ये 60 मिनरल्स आपकी बॉडी में होंगे तो बॉडी को एल्कलाइन रखेंगे। अगर सीएमडी के माध्यम से लिए गए, आपकी बॉडी में ज्यादा अच्छे से मूवमेंट होगी, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब बहुत अच्छी तरीके से आपकी बॉडी परफॉर्म करती है जब आपको सीएमडी आप पीते हो। तो इसलिए सीएमडी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप हर घर में आपको पहुंचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और हर व्यक्ति पिए। बस प्रेगनेंसी में और किडनी पेशेंट को ये नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है। सीबकथ्रॉन एनर्जी के लिए, कहीं पर भी थकावट शब्द आ गया सबसे पहला आपका ध्यान सीबकथ्रॉन जाना चाहिए। इसके अंदर सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि आपके खानों को खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, इतना ही रोल है सीबकथ्रॉन का। फ्लेक्स ऑयल और क्रिल ऑयल, दो ऐसी चीजें जो हार्ट के लिए, खासकर हमारे हार्ट के लिए तो ये चीजें वरदान है, वरदान है भगवान का हार्ट के लिए। कैसे? इनमें ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 एक ऐसी चीज है जो हमारी शरीर बनाता ही नहीं। आपका शरीर कभी ओमेगा 3 नहीं बनाता, जबकि आपके शरीर में अगर ओमेगा 3 डाल दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा फायदा करता है आपके हार्ट को भी, आपके ब्रेन को भी, आपकी आंखों को भी। आपकी कहीं पर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है उसे खोल देगा, कहीं पर कोई सिस्ट फॉर्मेशन, कोई गांठ बन रही है तो उसमें भी काम आएगा, कहीं पर कोई लीवर में दिक्कत आ रही है इसमें भी काम आएगा। एक ऐसी चीज लेकिन हमारे शरीर में बनती नहीं है, तो हम इसे ले सकते हैं। फ्लेक्स ऑयल और क्रिल ऑयल में आप कंपेयर करेंगे एब्जॉर्प्शन के मामले में, तो जो क्रिल ऑयल है ये फ्लेक्स ऑयल से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। आप ये मान के चलो कि अगर किसी को पास में ऑप्शन है कि मुझे क्रिल लेना चाहिए या फ्लेक्स लेना चाहिए तो उसे क्रिल लेना चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखना है। बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं कि एस्थाजेंथिन वगैरह मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप मोटा मोटा समझिए, मोटा मोटा ही बहुत है। कभी भी आगे से कोई इंसान दिखे जिसे हार्ट की बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है, आंखों में दिक्कत है, कहीं खून जमा हुआ है, कोई सिस्ट फॉर्मेशन गांठ कुछ बनी हुई है, लीवर में दिक्कत आ रही है, आपको ये देना ही देना है उस इंसान को, फ्लेक्स या क्रिल हमारा। फिर हमारे पास में प्राइम में आता है कॉम्बोइटिक्स। कॉम्बोइटिक्स दो चीजों से मिलकर बना हुआ, कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी। एक कैप्सूल है उसके अंदर चीजें भरी हुई हैं, फिर अंदर एक और कैप्सूल है उसमें कुछ और भरा हुआ है। तो दो चीजें भरी हुई हैं, ऊपर वाले कैप्सूल में भरा हुआ है वाइटामिन, बॉडी में जो वाइटामिन आपको चाहिए वो भरा हुआ है, और अंदर वाले कैप्सूल में भरा हुआ है प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। व्हाट इज प्रीबायोटिक? प्रीबायोटिक ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स जो पचते नहीं है। बहुत सी चीजें आप खाने में खाते हैं लेकिन हमारा बॉडी हर चीज को नहीं पचा सकता, तो ऐसी चीजों को कौन खाता है? ऐसी चीजों को हमारे पेट के बैक्टीरिया खा जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि दूध दही बहुत पीना चाहिए हमें, न छाछ वगैरह पीनी चाहिए। क्यों पीनी चाहिए? क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस सबसे फेमस है जो कि प्रोबायोटिक में होता है, जो आपके दही के अंदर पाया जाता है। तो ये जितना ज्यादा प्रोबायोटिक आपके पेट में रहेंगे पेट को उतना अच्छा सही रखेंगे। तो कभी भी किसी को पेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आई, तुरंत आपको आंख बंद करके एक ही प्रोडक्ट देना है, वो है कॉम्बायोटिक्स। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे, किसी को ब्लड प्रेशर का दिक्कत है। ब्लड प्रेशर की दिक्कत क्या है? आपके लिवर में एक छोटी सी चीज बनती है, कंपाउंड बनता है जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। दो तरीके का होता है, एक हाई डेंसिटी और एक लो डेंसिटी। दो तरह के आपके कोलेस्ट्रॉल बनते हैं और ये आपकी बॉडी में बनते हैं लिवर में, फिर पूरे शरीर में घूमते रहते हैं। घूमते घूमते जब ये लो डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल है, कई बार ये आपकी जगह जगहों पर जाके चिपक जाता है नसों में। जब जब ये ज्यादा होगा और नसों में चिपकता रहेगा, ये नसों को ब्लॉक करता रहेगा। आपको ना इसको खत्म करना है। इसको खत्म, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइग्लिसराइड की तरह होता है। ट्राइग्लिसराइड मतलब जैसे आप अपने घर में वो जब टीवी मंगाते हैं, फ्रिज मंगाते हैं, तो उसमें आते हैं ना गत्तों में स्पंज आते हैं बढ़िया तरीके से, वही बिल्कुल सेम। तभी हम डेमो में दिखाते हैं, उसको गला के दिखा रहे होते हैं कि देखो ट्राइग्लिसराइड गल गया।
ऐसा ही आपका कोलेस्ट्रॉल है जो जमा हुआ है, इसे खत्म करना है। आप सिंपल सा क्रिल ऑयल है हमारा जो इसे खत्म कर देता है, या फ्लेक्स ऑयल ओमेगा 3 इसे खत्म करता है। कोई हाई ब्लड प्रेशर का इंसान है तो उसे क्रिल दे दीजिए, कोक्यूटेन भी साथ में दीजिए। कोक्यूटेन का काम क्या होता है? कोक्यूटेन का काम है आपके शरीर में बनने वाली एनर्जी को बढ़ा देना। प्रोकार्ड हार्ट के लिए स्पेशल सप्लीमेंट है जो देना ही देना है। किसी का लो बीपी है, इसका मतलब कोई कोलेस्ट्रॉल तो जमा ही नहीं है, इसका मतलब पानी की कमी है। फिर भी आप कोक्यूटेन और प्रोकार्ड दीजिए ताकि एनर्जी बढ़ी रहे, और साथ साथ में उससे ज्यादा पानी पीने को बोलिए। ब्लड प्रेशर की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोगों को ये दीजिए ना, आप उन्हें बता के रखिए कि आज अगर एक नस ब्लॉक हुई है कोई दिक्कत नहीं, गलती से तुम्हारी 4 नसें ब्लॉक हो गई तो राम राम हो जाएगा। तो ये जितना आसानी से हम यहाँ पर बोल दे रहे हैं ना, कि हम बहुत आसानी से बोल रहे हैं ना कि अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, भाई बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। ये 100 200 500 1000 रुपए बचाने के चक्कर में जब लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो लाखों के बिल बनवाते हैं। एंजियोप्लास्टी होती है, फिर बैठ के एंजियोप्लास्टी करते हैं, फिर स्टन लगाते हैं हार्ट में, और बहुत हजार चीजें करते हैं जब एक बार हार्ट अटैक आता है तो, और बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए इसे हल्के में मत लीजिए। हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो 2 4 5 10 हजार में वो काम करते हैं, जिसे हॉस्पिटल जाके आप 2 4 5 10 लाख रुपए में कराते हैं। मैंने शुरुआत में आप सबसे एक बात बोली थी, वो बात मैं यहाँ रिपीट करता हूँ। हमारे जो सप्लीमेंट्स है, आपको जब आप अपने गेस्ट के सामने इनके बारे में बात करो, आपके बताने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसको ये समझ में आए कि भैया हम तुम्हें बीमारियों से बचाना चाह रहे हैं, राइट? अगर उसे ये चीज आप डालने में कामयाब हो गए तो वो जिंदगी भर आप ये प्रोडक्ट्स यूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब तक मैं ये यूज करता रहूंगा मैं बीमारियों से बचा रहूंगा। उसे ये बात पता रहेगी। लेकिन कई बार ना हम इसको दवाई समझ के बेचने निकल जाते हैं, और उसकी वजह से आपको कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। सो मेक श्योर करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लोगों को प्रोडक्ट्स इसी तरीके से बताएं। तो हमने बात करी है अभी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। आगे चलते हैं, अगला हमारा डिस्कशन है एलार्जिनाइन प्रोडक्ट का। नसों का प्रोडक्ट, कोई भी नसों की बीमारी है, आंख बंद करके एक ही प्रोडक्ट देना है, एलार्जिनाइन। बस ध्यान रखना है, अगर किसी के शरीर में मेटल रॉड पड़ी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है मेटल रॉड पड़ी हुई, तो नहीं देना है। मेटल के साथ ये रिएक्शन करके एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो शरीर के लिए खतरनाक है, इसीलिए स्टील के ग्लास में नहीं देना है। कोई मेटल रॉड है तब नहीं देना है। कोई भी बीमारी हो, माइग्रेन की बीमारी है, माइग्रेन किस चीज की बीमारी है? नसों की बीमारी है, कि दिमाग की नसें दिक्कत होती है, आप तुरंत दोगे अपना ये। सर्वाइकल पेन हो रहा है, मतलब नसें खिंच रही हैं, तुरंत दोगे। शाटिका की बीमारी है, हाथ में झुंझुनाहट होती है, कुछ भी हो रहा है, आप तुरंत एल-आर्जिनाइन सामने वाले को दे दोगे। सामने वाला 2 से 3 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। और रेगुलर देने की आदत डालो, महीने में 2 यूज होंगे एल-आर्जिनाइन, अगर किसी को भी आप दे रहे हो। नसों को एकदम बिल्कुल बढ़िया बना देगा ये, आपकी नसों को मजबूत करेगा। अगला है ज्वाइंट पेन, उसके पहले हम कोक्यूटेन कवर कर लेते हैं। अगला है हमारा कोक्यूटेन, नसों का लाइटर। नसों में बनने सॉरी सेल्स में बनने वाली एनर्जी बॉडी में सप्लाई तभी हो सकती है जब वहां पर कोक्यूटेन वहां पर अवेलेबल। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी कोक्यूटेन आपकी बॉडी से खत्म होता जाएगा, और जब जब ये खत्म होता जाएगा तो बॉडी में एनर्जी बनेगी तो, लेकिन वो आपकी बॉडी में पूरी तरीके से सप्लाई नहीं होगी। तो जब सप्लाई ही नहीं होगी पूरी तरीके से एनर्जी, तो आपको हमेशा थकावट लगी रहेगी। भाई खाना तो 4 रोटी वही एक नॉर्मल इंसान भी खा रहा है, लेकिन वही 4 रोटी 50 साल का इंसान भी खा रहा है, लेकिन 50 साल वाला खा के भी उतना एनर्जी नहीं दिखा पा रहा है। क्यों? कोक्यूटेन खत्म। तो 35 का इंसान ऊपर चला गया, कोक्यूटेन का आपका एक बड़ा बढ़िया कस्टमर है वो, आप उसे रेगुलर दीजिए। कोक्यूटेन कोई बीमारी सही नहीं करता, लेकिन कोई भी इंसान बीमार है, अगर आप उसे कोक्यूटेन दे देंगे तो उसके बॉडी में एनर्जी ज्यादा बनने लग जाएगी, और ज्यादा बनेगी तो हीलिंग अपने आप बढ़ जाएगी, और हीलिंग बढ़ जाएगी तो इंसान एकदम बिल्कुल बढ़िया रहेगा। एक और हमारे पास शानदार सप्लीमेंट है जिसका नाम है CoQ10। आते हैं ज्वाइंट पेन पे। 2 तरीके से ज्वाइंट पेन हमारे बॉडी में मुश्किलें पैदा करता है। पहला है ऑर्थो ऑस्ट्रियो ऑर्थराइटिस। ऑस्ट्रियो में क्या होता है, हमारी जो ज्वाइंट्स है इस तरह सा बना हुआ है, एक हड्डी ऊपर से आई है, एक हड्डी नीचे से, बीच में स्पंज जैसा स्ट्रक्चर है, और बीच में लिक्विड भरा हुआ है। इसी तरह से एक हड्डी बनी हुई है, एक हड्डी ऊपर आई है एक नीचे आई है। ये स्पंज जैसा स्ट्रक्चर है जो कि जुड़ा हुआ है हमारी हड्डियों से, और बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। समय के साथ क्या होता है, धीरे धीरे एज के साथ में ये फ्लूइड खत्म हो जाता है, और जब ये फ्लूइड खत्म होता है ये हड्डियां आपस में लड़ती हैं। जो स्पंज जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये आपस में लड़ने लग जाती है, और जब आपस में धीरे धीरे देखो लड़ रही है तो धीरे धीरे ऐसा होता है खून खून हर तरफ हो गया, कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो गया, और बीच में ये भी खत्म हो गया, और फिर बहुत गंदा दर्द चालू होता है। ऐसे में अगर समय से आप ध्यान रखें
तो आपका ये सही हो सकता है, नहीं तो नी ऑपरेशन कराना पड़ता है, घुटने का ऑपरेशन, जो बहुत कम सही होता है। और देखो किसी को भी हो सकता है। आप बोलोगे कि नहीं हो सकता, देखो हो किसी को भी सकता है। अगर आपको याद हो पिछले आईपीएल के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने नी का ऑपरेशन कराया था, मतलब ग्लूकोजामाइन खत्म हो गया था। तो ग्लूकोजामाइन आपको पहले से खाना होता है, या फिर जैसे ही खत्म हो रहा हो तुरंत अगर आपको खाना शुरू कर दोगे तो भी अच्छा है। इसमें होता क्या है, इसमें ग्लूकोजामाइन जब आप खाएंगे तो वो आपकी कार्टिलेज और फ्लूइड को बनाएगा, मतलब बीच की जो लिक्विड है और ये जो स्पंज जैसा स्ट्रक्चर है जिसे कार्टिलेज बोलते हैं, इसको बनाएगा। कैल्शियम आपकी हड्डियां स्ट्रांग करेगा, और कोलेजन यहाँ पर कनेक्टिंग टिश्यूज बनाएगा, चमड़े के एक तरह से टांके लगा देगा जिससे ये स्पंज इससे लगा रहे। तो ये तीनों चीजें आपको देनी पड़ेंगी जब भी आप किसी इंसान को देखोगे जिसे ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस की दिक्कत है, मतलब जिसको यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया। फ्लैक्स ऑयल दांत साथ में दे दोगे तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो ये कर सकते हो आप ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस के केस में। हालांकि इसमें ग्लूकोजामाइन में ग्लूकोज ऑलरेडी है, चीनी ऑलरेडी है। तो अगर इंसान शुगर पेशेंट है तो पहले उसकी शुगर को काबू करना पड़ेगा, उसके बाद ही दे सकते हो। नहीं तो अगर आपने शुगर काबू नहीं किया, सीधा देना चालू कर दिया, तो इंसान की शुगर बढ़ सकती है और उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी आपने सप्लीमेंट से। सप्लीमेंट जब किसी को दे रहे हैं तो ये भी ध्यान में रखें कि आप उसे क्या खिला रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस। अगला है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जहां पर सब कुछ ठीक था लेकिन कोई इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन की वजह से, देखो, पैनस फॉर्मेशन, पैनस मतलब आप ये समझो एक कोई गांठ बढ़ने लग गई। जब यहाँ से गांठ बढ़ेगी कोई इन्फेक्शन की वजह से, तो धीरे धीरे वो गांठ बड़ी होगी और बड़ी होगी इनको तोड़ने लग जाएगी। ये सब इन्फेक्शन की वजह से हुआ है आपकी गांठों के अंदर। अब इसे सही करना है तो सबसे पहले गांठ तोड़नी पड़ेगी। गांठ तोड़ने के लिए हमारे पास में क्या है? गांठ तोड़ने के लिए हमारे पास में गैनोडर्मा है। सबसे पहले आपको गैनोडर्मा उसे देना पड़ेगा। गांठों की रिपेयरिंग करने के लिए हमारे पास में क्रिल ऑयल है, आप उसे क्रिल ऑयल दोगे। हड्डियां ठीक करने के लिए कैल्शियम दोगे। टाकों के लिए आप उसे कोलेजन दे दोगे, और विटामिन डी स्प्रे भी आप उसे दे दोगे। विटामिन डी से भी बोन्स अच्छी होंगी। और सूजन अगर आई है तो सूजन खत्म करने के लिए करक्यूमिन दे दोगे। फिर से मैं बताता हूँ, सूजन जो है उसे खत्म करने के लिए करक्यूमिन, गांठों को तोड़ने के लिए गैनोडर्मा और क्रिल, जो भी टांके हट गए हो उसे लगाने के लिए कोलेजन और कैल्शियम। इतने में इंसान बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर वो रियोमेटॉइड आर्थराइटिस का शिकार है तो। राइट, चलते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास महिलाओं के लिए प्रोडक्ट्स है। क्रैनबेरी है अगर यूटीआई की दिक्कत है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो यूरिन के पार्ट्स होते हैं कई बार वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है, खराब टॉयलेट यूज करने से कई बार ऐसी चीजें होती हैं। उसके लिए क्रैनबेरी है। इरेगुलर पीरियड्स है तो शतावरी मैक्स है। पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द है, बहुत जलन है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो हारून कैप्सूल है। और बार बार सुसु आ रही है तो उसके लिए यू कंट्रोल महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए अगर ये ब्लैडर का ही दिक्कत है तब तो यू कंट्रोल है, लेकिन अगर प्रोस्थेट का दिक्कत आ गया तो प्रोस्थेट केयर। दो चीजें दे सकते हैं अगर आप पुरुषों में बात कर रहे हैं। महिलाओं में तो सिर्फ यू कंट्रोल ही रहेगा। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। फिर कुछ मिसलिनियस प्रोडक्ट्स हैं। कैल्शियम मैंने आपको बताया बोन्स बनाता है। हेयर नेल स्किन हमेशा बालों के लिए, नाखूनों के लिए, स्किन के लिए। स्पाइरुलिना मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, किसी को भी दे सकते हैं। बस किसी को भी किडनी का दिक्कत होगा तो ये तीन चार प्रोडक्ट है। नोनी, स्पाइरुलिना, प्रोटीन पाउडर, वेस्लिम शेक और सीएमडी नहीं देना है। नोनी एंड गैनोडर्मा सेल्स की सफाई करते हैं, एक तरह से बॉडी साफ करते हैं। फाइबर खाने को डाइजेस्ट करता है। कोई बोलता है कि मेरा पेट सुबह सही से साफ नहीं होता जब मैं वॉशरूम जाता हूँ, इसका मतलब फाइबर ज्यादा खाने की जरूरत है। और जब भी फाइबर दें पानी की मात्रा बढ़ा दें। फूड पैच बॉडी वेस्ट को बाहर निकालेगा। कोई ऐसा इंसान है जिसको डायलिसिस की प्रॉब्लम है, किडनी खराब हो चुकी है, डायलिसिस पे उसकी जिंदगी चलती है, आप फूड पैच उसे दे दो, वरदान है उसके लिए। क्योंकि अगर वो महीने भर में डायलिसिस करा रहा था, अब वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद डायलिसिस कराएगा। इतनी अच्छी चीज है ये। अगला है हमारा कर्क्यूमिन है। कर्क्यूमिन सूजन खत्म करेगा और आपकी बॉडी में कैंसर बनने से रोकेगा। कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। प्लास्टिक बॉटल्स गर्म हो जाएंगी तो कार्सेजन निकलेंगी। कार्सेजन मतलब ऐसे कंपाउंड जो कैंसर बनाते हैं। एल्युमिनियम का बर्तन गर्म होता है तो ऐसे कंपाउंड बनाता है जो कैंसर करते हैं। नॉन स्टिकी बर्तन कैंसर लाते हैं। एल्युमिनियम फॉइल कैंसर लाती है। पेपर कप कैंसर लाते हैं। आज हम ऐसी चीजों से घिरे हुए हैं जो कैंसर बढ़ा रही है। इन चीजों से बचना है तो उसका एक ही तरीका है, आप करक्यूमिन ज्यादा से ज्यादा लें। और हम उस करक्यूमिन को यहाँ से देते हैं ताकि लोग कैंसर से बचे रहे। वेट लॉस में 5 प्रोडक्ट रेगुलर लीजिए। वजन कम करना है, वेस्लिम लीजिए कैप्सूल।
वेस्लिन कैप्सूल नहीं लेंगे तो क्या होगा पहले मैं बता देता हूँ। नहीं लेंगे तो आपको भूख लगती रहेगी। इस कैप्सूल का दो काम है, भूख कम करता है और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। भूख कम करेगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। वेस्लिन टी क्या करेगी, ये आपका मेटाबॉलिज्म तेज कर देगी। मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो पचने की क्रिया तेज हो जाएगी, और जब आपकी पचने की क्रिया तेज हो जाएगी तो आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा, और खाने के साथ साथ फैट भी जल्दी डाइजेस्ट होगा। वेस्लिम शेक क्या करता है, आपके खाने की कमी को पूरा करता है। नहीं तो आपको भूख लग सकती है, शाम में खाना ना खाएं, शाम में सिर्फ वेस्लिम शेक लें, आपका काम हो जाएगा। और क्रिल क्या करेगा, आपकी बॉडी को रिफ्रेश रखेगा, टॉक्स क्लीन आपकी बॉडी से सारी चीजें बाहर निकालेगा। ये सही तरीके से अगर कोई भी इंसान इसका इस्तेमाल करेगा तो 100% वो अपने वजन को काबू में कर सकता है, कोई उसे दिक्कत की बात नहीं आएगी। और वेस्लिम शेक से तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स हैं आज के समय में, तो वेस्लिम शेक हम लोग को दे सकते हैं। फिर हमारे पास में हाँ HMB है। HMB हालांकि अब उतना नहीं आ रहा है, थोड़ी इसकी प्रोडक्शन बंद है, पर जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं, उनको आप दे सकते हैं। ये प्रोटीन को डायरेक्टली मसल में सप्लाई कर देता है। आयुशांति के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, शरीर से खराब चीजों को बाहर निकालने के लिए टॉक्स क्लीन। प्रोस्टेट की दिक्कत है तो प्रोस्टेट केयर। ग्लूको हेल्थ, डायबिटीज वालों को। आयुषांत सॉरी प्रो कार्ड हेल्थ की कोई भी दिक्कत है, किडनी की कोई दिक्कत है तो किडनी हेल्थ, जैसे स्टोन हो गया या कुछ भी हो गया। लिवर में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लिवर हेल्थ सामने वाले को दे सकते हैं। बॉडी बहुत बार बार बीमार पड़ रहे हैं, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए तो आप सीधा वाइटल कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। और सांसों की दिक्कत के लिए हम रेस्पो केयर दे सकते हैं। राइट। तो इतने प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम आराम से अपने गेस्ट को दे सकते हैं, और ये बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप सही तरीके से इन प्रोडक्ट्स को सामने वाले को दोगे, मोटा मोटा इस पूरे सेशन के दौरान मैंने क्या क्या बात करी, मैंने कुछ बीमारियों के बारे में तो डायरेक्टली आपसे बातचीत करी, जैसे कि कोई इंसान थक रहा है, कोई इंसान ब्लड प्रेशर जिसका दिक्कत आ रहा है, कोई इंसान जो डायबिटीज से जूझ रहा है, कोई इंसान जो किसी भी तरह के घुटनों के दर्द से जूझ रहा है, कोई भी इंसान जो कैसे भी पेट की बीमारियों से जूझ रहा है, हर एक चीज के बारे में हमने डिटेल में बात करी है। अब आपको करना क्या है, ये पूरा का पूरा सेशन के आपने जो नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को एक बार दोबारा से रिव्यू करना। और साथ ही साथ आपको एक और काम करना है, आपको अपने नजदीकी ब्रांच ऑफिस में कॉल करके वहां के हेल्थ ट्रेनर का भी नंबर ले लेना है। लेकिन ये नहीं करना है कि सर हमारे सामने कोई बीमारी है तुरंत हेल्थ ट्रेनर को फोन कर दिया, नहीं। कोई बीमारी आपको दिखाई देती है, या फिर कोई इंसान आपको दिखाई देता है, उसके प्रोडक्ट्स आप खुद से डिजाइन करो कि ये प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और उसके बाद उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉल करो फिर हेल्थ ट्रेनर को कि मैम ये दिक्कत है, या सर ये दिक्कत है, उसके ऊपर ये प्रॉब्लम्स है, और इन प्रॉब्लम्स के हम प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं, बताइए क्या दें। वहां से आपको बेस्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे अपने प्रोडक्ट्स के। तो हेल्थ प्रोडक्ट्स के साथ में अपने बिजनेस को बढ़ाइए और अपनी लाइफ को बेहतर कीजिए। अब यहाँ से